CA फाइनल चैप्टर 3 PGBP आपका पेज नंबर 3.203, ठीक है। इलास्ट्रेशन नहीं, क्वेश्चन नंबर कितना है, तो क्वेश्चन नंबर 6 डायरेक्ट टैक्स, ये तो बोलना है भूल के, डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, डायरेक्ट टैक्स का ये। तो देखो अब क्या होगा, नंबर 6 में क्या दिया, ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, ठीक है, तो जिसको आराम आराम से करते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, अराउंड 25 मिनट्स या 20 मिनट्स लग सकता है, आराम आराम से करते हैं। तो देखो पहला क्या दिया है, सॉल्यूशन। द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ पी ट्रेडिंग लिमिटेड, ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड हैविंग बिजनेस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर का भी बिजनेस है, कंज्यूमर आइटम का भी है, एंड अदर प्रोडक्ट्स का भी है, फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2024 एज अंडर ट्रेडिंग अकाउंट दिया हुआ है हम लोग को, उसका बाद PL प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, ठीक है। उसका बाद क्या है, ऑन स्क्रूटिनी ऑफ द रिकॉर्ड द फॉलोइंग फर्दर इन्फॉर्मेशन वेर एक्सट्रैक्टेड या फिर गैदर्ड, वो स्क्रूटिनी हुआ है उन लोग का, उसका बाद बोलता है फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन गैदर्ड किया गया है, तो आप बोल रहा है वो, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन 10 इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, उसका लास्ट में बोला कंप्यूट द इनकम चार्जेबल टू टैक्स फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 ऑफ P ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड इग्नोरिंग MAT मिनिमम alternate tax and provisions of section 115 BAA, suggest your answer with working notes। हम लोग को वर्किंग नोट्स पे बताना पड़ेगा, ठीक है, एक एक करके। तो देखो हम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट दिया हुआ है, PL अकाउंट दिया हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं है। अब नंबर 1 से देखता है, ठीक है, हम लोग को प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, सबसे पहले प्रॉफिट लिख लो आप, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 33,90,000, इतना हम लोग को प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। अब उसका बाद से नेक्स्ट क्या दिया हुआ, पहला देखो, देयर वॉज ए सर्वे अंडर सेक्शन 133A। 133A क्या होता है, 133A में वो जो इनकम टैक्स अथॉरिटी है ना, वो जो ऑफिसर लोग हैं उन लोगों को पावर मिला हुआ होता है कि किसी का भी यदि बुक्स आपको जाके चेक करना है तो आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है, इसका आपका काम नहीं है, फिर भी सुन लो। अंडर सेक्शन 133 ऑन द बिजनेस प्रीमाइसेस ऑन 30/3/2024 इन विच इट रिवेल दैट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू था ना वो होना चाहिए रहा 8,75,000, कितना, 8,75,000, लेकिन है कितना, हम लोग को बुक्स में कितना दिया हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट में, देखो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू 4,50,000 दिया हुआ है, मतलब अभी डिफरेंस आ रहा है, क्लोजिंग स्टॉक में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। 31/3/2023 मतलब हम लोग कर कब रहा है 24 का, हम 8,75,000 क्लोजिंग है, मतलब ओपनिंग होना चाहिए हम लोग का 8,75,000, लेकिन ओपनिंग कितना दिया हुआ है 7 लाख और 3,75,000, तो हम लोग का डिफरेंस है इसमें कितना, 4 लाख 5 लाख का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है, आगे बढ़ो। एंड ए सेल ऑफ 75,000 मेड ऑन 13/3/2024, देखो वो 31/3/24 तक का बैलेंस शीट बना रहा है हम लोग, आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये 75,000 भी सेल में ऐड होना चाहिए, लेकिन ऐड किया हुआ नहीं है, तो हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। उसका बाद देखो द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ द फैक्ट इन्वेंट्री प्रिपेयर्ड, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने के बाद जो डिपार्टमेंट है वो बोलता है आपका क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए 12,50,000, क्लोजिंग स्टॉक कितना होना चाहिए 12,50,000, ठीक है। तो हम लोग एक नोट बना लेते हैं, सबसे पहले नोट, हम लोग को नया आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्या बनाने का, पर नया ट्रेडिंग अकाउंट। तो देखो नया ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनेगा, ट्रेडिंग अकाउंट, ये नोट नंबर 1 है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग कितना बोला वो 8,75,000, वो क्लोजिंग था 2023 का, लेकिन हम लोग को अभी 1/4/2023 का ओपनिंग कितना होगा 1/4/2023 का, ठीक है, ये ओपनिंग हो गया 8,75,000, परचेज दिया हुआ है, परचेज कितना दिया हुआ है आपका ट्रेडिंग अकाउंट में 125,75,000, उसका बाद फ्रेट दिया हुआ है 126, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट अभी निकलेगा, सेल्स कितना दिया हुआ है, सेल्स ऐसे तो दिया हुआ है आपका 1,55,50,000 प्लस जो 75 मिसिंग हो गया उसको भी ऐड कर लो साथ में,
तो कितना हो जाएगा 156,25,000 सेल आ गया। अब क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया देखो यहाँ पे हम लोग को वर्कड आउट एट 12,50,000 विच वॉज एक्सेप्टेड टू बी करेक्ट 12,50,000। ठीक है। अब ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट, ये टोटल आएगा 1,68,75,000 1,68,75,000। तो हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट माइनस प्लस करके कितना आ जाएगा 32,99,000 इतना। ये हम लोग आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, नोट 1। तो अब देखो हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट आ गया है, तो अब आप ग्रॉस प्रॉफिट लिख लो। ग्रॉस प्रॉफिट कितना, ये हम लोग ने ऑलरेडी लिख चुका है फ्रॉम नोट 1। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। अब पहला पॉइंट खत्म। अब दूसरा पॉइंट, इनकम टैक्स रिफंड इंक्लूड्स अमाउंट ऑफ 4570 4,750 रुपया बोल रहा है इनकम टैक्स। क्या बोल रहा है, इनकम टैक्स जो रिफंड हुआ रहा ना हम लोग को, रिफंड कहाँ कितना हुआ रहा, इनकम टैक्स रिफंड दिया हुआ है क्या? हाँ, इनकम टैक्स रिफंड दिया हुआ आपका पीएल अकाउंट में। वो बोल रहा है, वो बाद में देखेगा हम लोग, पे हम लोग लाइन से चलेंगे। इनकम टैक्स रिफंड कितना दिया, 4,570। वो बोल रहा है वो इंटरेस्ट है, वो रिफंड नहीं है। इनकम टैक्स रिफंड इंक्लूड्स, इनकम टैक्स जो रिफंड है ना 20,000 का, उसमें 4,570 रुपया है ना, वो आपका क्या है, इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट क्या होता है बताओ? इंटरेस्ट में हम लोग को डिडक्शन मिलता है, उसको लेस करना पड़ेगा हम लोग को। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है आपको? 4,750 रुपया हम लोग को इनकम फ्रॉम अदर सोर्स आएगा, क्योंकि जो रिफंड होता है ना कि वो आपका रिफंड में कोई डिडक्शन नहीं मिलता इनकम टैक्स रिफंड में, क्योंकि जब हम लोग उसको पे कर रहा था वो माइनस भी नहीं होता है, इसलिए इस अभी डिडक्शन में नहीं मिलेगा। तो अब देखो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स जो है उस पर क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड। इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है, आपको ये पता है? एक बार के लिए आप यहाँ लिख लो, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, जो रिफंड जो आता है हम लोग को इनकम टैक्स के लिए, उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो टैक्सेबल होता है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन आईटी रिफंड नहीं, आईटी रिफंड 4,570 ये ऐड हो गया। ठीक है, अब उसका बाद देखो नंबर 2 हो गया है, नंबर 1 हो गया है, नंबर 3 में जाता है। नंबर 3 के लिए बोनस टू स्टाफ इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ 7,500 रुपया पेड इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2023 विच वॉज प्रोवाइडेड इन द बुक्स ऑन 31/3/2023। देखो हम लोग 2024 का बात कर रहे हैं, 2023 का बात नहीं कर रहे। ठीक है, हम लोग बुक्स में उसको 7 महीना पहले ही प्रोवाइड कर दिया रहा, वो बोल रहा है। हम लोग पैसा पेमेंट कब किया रहा, हम लोग पैसा पेमेंट किया रहा 7,500 रुपया पेड इन द मंथ ऑफ दिसंबर 23, लेकिन हम लोग उसको बुक्स में कब ले लिया रहा, 31/3/23 को ही ले लिया रहा। तो इसका कोई इफेक्ट आएगा क्या? नहीं, इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसका कोई इफेक्ट क्यों नहीं आएगा, देखो मैं बता रहा हूँ अभी। देखो इसका क्या है, बोनस फॉर द प्रीवियस ईयर पेड आफ्टर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, क्योंकि हम लोग ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न का बाद पे किया है। ठीक है, फॉर दैट ईयर वुड बी डिसअलाउड अंडर सेक्शन इतना, फॉर प्रीवियस ईयर 22-23 के लिए डिसअलाउ होगा, लेकिन हाउएवर इन दिसंबर 23 इट शुड बी अलाउडेड एज डिडक्शन इन प्रीवियस ईयर 23-24। 22-23 में तो डिसअलाउ हो जाता, लेकिन 23-24 में तो वो अलाउ होता, और क्योंकि हम लोग उसका बाद का आपका काम कर रहे हैं, ठीक है, तो ये एडजस्ट, इसका क्या बोलता है, ये आपका डिसअलाउ नहीं होगा, ये अलाउड रहेगा, तो इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होने वाला बोनस का। समझ में आ गया आपको? नंबर 3 भी खत्म। अब नंबर 4 देखो, नंबर 4 क्या बोला है? नंबर 4 बोला है रेंट ऑफ प्रीमाइसेस इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ 5,500। जो रेंट है ना हम लोग का, कितना दिया रेंट, 53,500। देखो पीएल अकाउंट में देखो, उसमें बोल रहा है 5,500 5,500 रुपीज़ ना, वो रिपेयर के लिए यूज़ हुआ है, और एसएससी वाज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू इनकर सच एक्सपेंस एज पर रेंट एग्रीमेंट। और रेंट एग्रीमेंट के हिसाब से एसएससी को कोई रिपेयर का खर्चा नहीं देना है। ठीक है, तो क्या ये वापस से एड बैक होगा, क्योंकि इसका हम लोग खर्चा क्लेम कर लिया है। रुको, ऐड करना है ना,
एक्सपेंस इधर नॉट अलाउेबल और टू बी कंसिडर्ड सेपरेटली, एक्सपेंस नॉट अलाउड, ठीक है, और इधर टू बी कंसिडर्ड सेपरेटली। क्या तो यहाँ अलाउ नहीं हो रहा है, और क्या तो हम लोग को सेपरेटली उसको देखना पड़ेगा, अलग 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 वो आपका इनकम बनेगा या फिर लेस करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, रिपेयर एक्सपेंसेस ऑन रेंटेड प्रीमाइसेस, ठीक है। क्या ये यहाँ पे आएगा? नहीं आएगा। ये क्यों नहीं आएगा? देखो यहाँ क्या लिखा हुआ हम लोग नोट में, रिपेयर एक्सपेंसेज और रेंटेड वेयर एसएससी इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू इनकर सच एक्सपेंस। एसएससी का ऑब्लिगेशन नहीं था, आर नॉट अलाउेबल एज पर सेक्शन 30 सबसेक्शन ए सब क्लॉज 1। हावेवर इफ सच एक्सपेंसेज आर रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग ऑन द बिजनेस एफिशिएंटली, अगर यदि बिजनेस को एफिशिएंटली कैरी ऑन करने के लिए वो रिपेयर का दरकार पड़ रहा था, द सेम इज अलाउेबल अंडर सेक्शन 37 ये बोलता है यदि बिजनेस को एफिशिएंटली कैरी ऑन करने के लिए, ठीक है, उसको खर्चा करना पड़ता रहा तो वो अलाउेबल होगा अंडर सेक्शन 37, चाहे वो रेंट एग्रीमेंट में लिखा हो कि वो उसका ऑब्लिगेशन नहीं है, तभी भी उसको वो अलाउेबल होगा। ये था नंबर 4। अब नंबर 5 पॉइंट देखो, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस इनकर्ड एन अमाउंट ऑफ, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कितना दिया? 5,000। उसमें बोला 2,500 रुपया ना, वो एक पॉलिटिकल पार्टी का सोविनियर के लिए खर्चा किया था। तो देखो ये एड बैक हो जाएगा, इसका डिडक्शन आपको नहीं मिलता है, मतलब ये आप लेस नहीं कर सकते हो इसका, तो आपको एड, इसको कहाँ मिलेगा आपको पता है ना, 80 GGB में इसका डिडक्शन मिलता है। तो इसको एड बैक कर दो, एड, सॉरी ये एड नहीं लिखो, एडवर्टाइजमेंट इन द सोविनियर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, कितना? 2,500 रुपया वो खर्चा किया, या डिडक्शन टू बी क्लेम्ड अंडर सेक्शन 80 GGB, 80 GGB का अंदर जाके मिलेगा, तो वो बात का बाद में देखा जाएगा, ठीक है। उसका बाद देखो, उसका बाद नंबर आपका 4 भी हो गया ना, ये कौन सा था? नंबर 5, इसमें हाँ 80 GGB मिलेगा, हो गया। नंबर 5 देख लो, यही आपको नोट में भी लिख जाना। नंबर 5 क्या है? नंबर 5, रुको मैं इसको ठीक कर देता हूँ, 1 2, जब बाद में कन्फ्यूज मत होना। नंबर 5 क्या दिया हुआ है? नंबर 5 हो गया। नंबर 6 का ए, मिसिलिनियस एक्सपेंशन, कहाँ है मिसिलिनियस? हाँ, 5,25,650 ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखो, वो बोल रहा है उसमें एक अमाउंट है 15,000 जो हम लोग पेनल्टी के लिए दिया था। नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स कंडीशन, मान लो एक हम लोग को ऑर्डर मिला 5 करोड़ का, वो बोला कि हमको 30 डेज का अंदर डिलीवरी चाहिए, नहीं तो आपको 15,000 फाइन लगेगा, ठीक है। ठीक है, हम लोग भी एग्री कर गया, टर्म्स एंड कंडीशंस में हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब हम लोग 30 डेज के अंदर डिलीवरी नहीं कर पाया तो 15,000 पेनल्टी लगाए, क्या उसका अलाउंस मिलेगा? ऑब्वियसली मिलेगा, मिलना ही चाहिए। वो डिसअलाउ कैसे होगा? वो डिसअलाउ नहीं होगा, क्योंकि देखो क्या होता है, क्योंकि वो लीगली बाउंड है। द पेनल्टी ऑफ 15,000 फॉर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ डिलीवरी कंडीशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, हम लोग फुलफिल नहीं कर पाया ना, फॉर रीजन बियॉन्ड कंट्रोल, हम लोग का पास कंट्रोल भी नहीं, इन इज नॉट द ब्रीच ऑफ लॉ, हम लोग कोई ब्रीच ऑफ लॉ नहीं कर रहा है, हम लोग ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस कर रहे हैं, एंड देयरफॉर इज अलाउेबल एक्सपेंस। हम लोग मिसलेनियस एक्सपेंस में उसको लेके रखा है, हम लोग सही लेके रखा है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। आगे बढ़ो, अमाउंट ऑफ 1,00,000 पेड टू वाइफ ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर का वाइफ को हम लोग 1,00,000 दिया, एक डिस्प्यूट था उसका लिए, ठीक है, मतलब लॉयर था वो, वाइफ कौन था? लॉयर था वो, हम लोग के लिए कोई केस उस लड़ा, उसका लिए हम लोग उसको 1,00,000 दिया, लेकिन वही जूनियर जो लॉयर था ना, उन लोग 25,000 लेता है, एक्चुअली 25,000 उसका फीस होना चाहिए, लेकिन हम लोग उसको जानबूझ के कितना दिया? 1,00,000 एक्सेस पेमेंट किया, ये डिसअलाउ हो जाएगा। एक्सेस पेमेंट, ठीक है, एक्सेस पेमेंट मेड टू बी डिसअलाउड। कितना एक्सेस किया? 1,00,000 माइनस 25,000, 75,000 रुपये एडबैक कर दो, ठीक है, क्योंकि ये डिसअलाउ हो जाएगा, क्योंकि हम लोग एक्सेस पेमेंट किया है।
ऐसे तो हम लोग किसी को भी किसी का मान लो मैंने अपना पापा का फंड में काम करने लग गया और मेरा औकात है 3 लाख का, 3 lakhs पर एनम, और मुझको पापा ने 3 करोड़ सैलरी देने लग गया, वो तो बाकी का तो आपका 2 करोड़ 70 लाख डिसअलाउ करेगा यदि असेसिंग ऑफिसर ने आपका उसको सिटी नहीं किया तो देखो नोट में क्या दिया है, इट हैज़ बीन एज्यूम दैट 25,000 इज रीजनेबल पेमेंट फॉर द वाइफ ऑफ डायरेक्टर। ये एक रीजनेबल पेमेंट है 25,000। तो बोल रहा है डायरेक्टर वर्किंग एज ए जूनियर लॉयर सिंस द एडवोकेट ऑफ द जज नॉर्मली चार्ज, एडवोकेट 25,000 नॉर्मली लेता है लेकिन उसको एक्सेस मिल रहा था 75,000, तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। ऐसे ही देखो कभी कभी क्या होता है ना, रेंट का केस में मान लो हमने एक दुकान लिया, उसका रेंट हम लोग का कोई आपका जैसे मान लो फैमिली मेम्बर ही था दूर का, उससे हम लोग रेंट दुकान ले लिया। अब वो दुकान का रेंट होना चाहिए एक्चुअली 50, उसका अगल बगल जितना भी दुकान है उसी साइज़ का सबका 50,000 रेंट जाता है महीना का, और हम लोग अपने फैमिली मेम्बर के साथ एग्रीमेंट कर लिया कि हम आपको 3 लाख रुपया रेंट देगा महीना का। तो एक तरीके से तो वो एक्सेस पेमेंट हो गया ना, हम लोग लूप होल खोज के हम लोग आपका वो पैसा को इधर उधर कर रहे हैं टैक्स बचाने के लिए, तो वो आपका एडबैक होना चाहिए नियम से, जो एक्सेस 2.5 लाख रुपया दे रहा है रेंट पर मंथ, तो वही केस हो गया इसमें भी। अब आगे देखो, अमाउंट ऑफ 1 लाख पेड टू एन इलेक्ट्रोल ट्रस्ट बाय चेक। देखो इलेक्ट्रोल ट्रस्ट बाय चेक जो दे रहा है ना, वो भी हम लोग का 80 GGB में आता है। किस में आता है? 80 GGB में, तो ये भी डिसअलाउ हो जाएगा, इसको एड बैक करना पड़ेगा। पेमेंट मेड टू इलेक्ट्रोल ट्रस्ट बाय चेक, अकाउंट पे ही चेक, ठीक है, कितना? 1 लाख, ठीक है, ये भी डिसअलाउ हो गया। इसको थोड़ा नीचे कर दो, ठीक है। अब इसका देखो क्या है, नंबर सी। हाँ, पेमेंट टू एन इलेक्टोरल क्वालिफाई फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 GGB, हम आपको बताया था। सिंस द पेमेंट इज मेड बाय अकाउंट पे चेक, हावेवर सिंस द अमाउंट हैज बीन डेबिटेड टू PNL अकाउंट, द सेम हैज टू बी एड बैक कर दिया हम लोग बिजनेस इनकम का जैसा। ये हम लोग का .6 भी खत्म। देखो ये अब समझ में आ रहा है ना आपको, देखो सॉल्यूशन छोटा ही है अभी तक हाथी घोड़ा नहीं है। उसका बाद देखो आगे, GST टैक्स डिमांड पेड इंक्लूड्स एन अमाउंट ऑफ 5,300 चार्जेस पेनल्टी। देखो पेनल्टी तो यहाँ पे एड बैक करना पड़ेगा, पेनल्टी का डिडक्शन नहीं मिलता है बेटा, ना इनकम टैक्स में मिलता है ना GST में मिलता है। पेनल्टी फॉर GST रिटर्न, GST डिमांड लिख दो, रिटर्न कुछ भी लिख दो, आपको देख पढ़ना तो आता ही है। डिमांड कितना? 5,300, ये एडबैक होगा, ठीक है। उसका बाद क्या बोला है, चार्जेस पेनल्टी फॉर डिलेड फाइलिंग ऑफ रिटर्न एंड 12,750 टुवर्ड्स इंटरेस्ट फॉर डिपॉजिट ऑफ टैक्स। 12,500 डिपॉजिट ऑफ टैक्स के लिए आपका गया है। एक तो हम लोग इसको एडबैक कर दिया 5,300, और जो डिपॉजिट ऑफ टैक्स के लिए गया वो तो सही गया है, क्योंकि उसका हम लोग को डिडक्शन वैसे भी मिलता है, इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है। द इंटरेस्ट ऑफ 12,750 पेड ऑन डिले डिपॉजिट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड हेंस इज अलाउेबल। हम लोग क्योंकि टाइमली रिटर्न नहीं लगाया तो हम लोग को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, वो चलेगा, लेकिन पेनल्टी जो है ना इज़ नॉट अलाउेबल, ठीक है, वो अलाउेबल नहीं है, बिकॉज इट इज़ ए ब्रीच ऑफ लॉ। वो लॉ का ब्रीच करने से पेनल्टी लगता है, तो उस पर हम लोग को जो पेनल्टी बन रहा है उसका तो हम लोग को एड बैक करना पड़ेगा, उसका हम लोग डिडक्शन नहीं ले सकते हैं। अब उसका बाद देखो नंबर 8, द कंपनी मेड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 25 लाख ऑन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ए वेयर हाउस इन रूरल एरिया फॉर द पर्पज ऑफ स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर। हाँ, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का क्या होता है? देखो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का क्या ट्रीटमेंट होता है, नोट को भी नीचे करना पड़ेगा लग रहा है थोड़ा। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का क्या होता है? देखो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किया 25 लाख का, वो बोल रहा है क्या ऑपरेशन दिस वाज मेड अवेलेबल ऑन 15/9/23, ठीक है, टाइमली हुआ है। एंड द इनकम फॉर द एक्टिविटीज क्रेडिटेड टू PNL। भाई इनकम, एग्रीकल्चर इनकम PNL अकाउंट में नहीं जाएगा, वो स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए है, तो उसको आपको अलग से ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, अलग से इनकम दिखाना पड़ेगा उसका लिए, ठीक है। तो देखो उसका लिए भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ
इनकम या फिर लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस। एक किस में मिलता रहा? 34 AD का अंदर डिडक्शन मिलता है, 100% डिडक्शन। इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस कितना है? 15 लाख। 15 लाख कहाँ से आया? ट्रेडिंग अकाउंट में देखो, और सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखो, वेयर हाउसिंग चार्जेस बोल के आपका 15 लाख हम लोग लिख के रखा है, तो उसको आपको 15 लाख स्पेसिफाइड बिजनेस का हम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट से हटाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड ऐड बैक करना पड़ेगा। ऊपर तो ऐड बैक करना पड़ेगा, ऊपर से हटाना पड़ेगा, और नीचे आपका ला के दिखाना पड़ेगा अलग से। ठीक है, तो देखो ऊपर तो ऐड किया हुआ था ना, उसको लेस करना पड़ेगा। अब क्या हुआ, यहाँ पे इनकम आ गया प्लस डिडक्शन मिलेगा, जो 25 लाख का आपका बैठाया है ना हम लोग बिल्डिंग, उस पर डिडक्शन अंडर सेक्शन 35 AD एट द रेट 100% ऑफ 25 लाख। ये पूरा 25 लाख का डिडक्शन मिल गया। एज्यूम किया है हम लोग नो लैंड इंक्लूड्स, लैंड का पैसा इंक्लूड नहीं है आपका जो 25 लाख है उसमें। ठीक है, इतना हम लोग एज्यूम करना पड़ेगा क्योंकि लैंड पे डिडक्शन नहीं मिलता है। ये बच गया आपका 10 लाख का लॉस। लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस टू बी कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर एज पर सेक्शन 73A। 73A का हिसाब से इसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेगा। अगर यदि हम लोग टाइमली रिटर्न लगाता है आपका इन रिटर्न ऑफ इनकम, तभी जाके ये कैरी फॉरवर्ड होता है, और ये इन फ्यूचर जाके इट कैन ओनली बी सेट ऑफ फ्रॉम प्रॉफिट ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस। सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस का प्रॉफिट से ही ये सेट ऑफ होगा, बाकी किसी से सेट ऑफ नहीं होगा। इसका ट्रीटमेंट यहीं ख़त्म। ठीक है, ये अलग से कैलकुलेट होता है, ये अलग से इसका ट्रीटमेंट भी होता है। ये हो गया। अब आगे नंबर 8 हो गया। नंबर 9 डेप्रीशिएशन अंडर इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का हिसाब से 6500 डेप्रीशिएशन बन रहा था, लेकिन आपका ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग कितना डेप्रीशिएशन दिखा के रखा है? 7150 500। तो डिफरेंस आ रहा है ना, पहले जो ट्रेडिंग में दिखा के रखा है उसको वापस से एड बैक करो। डेप्रीशिएशन एज पर बुक्स 71,550, और फिर जाकर लेस करना पड़ेगा डेप्रीशिएशन एज पर इनकम टैक्स कितना? 6500, और सॉरी 65,000। समझ में आ गया? हाँ, और जो हम लोग का आपका इनकम था उसको भी तो लेस करना पड़ेगा, स्पेसिफाइड बिजनेस है, लेस इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस। क्योंकि इसको हम लोग ऐड करके रख रहा है ना, तो इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि ये अलग से, कि इसका अलग सेपरेटली ट्रीटमेंट होता है, सेपरेट ट्रीटमेंट है इसका, फुल्ली सेपरेट ट्रीटमेंट हो गया। अब आगे देखो लास्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन इंक्लूड 80,000 पेड टू मिस्टर एक्स। जो इंटरेस्ट दिया था ना हम लोग लोन पे, वो मिस्टर एक्स ए रेसिडेंट को दिया था विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स। हम लोग जब भी विदाउट डिडक्शन TDS बिना काटे किसी को इंटरेस्ट देता है लोन पे, तो हम लोग को वो क्या होता है, वो डिसअलाउ हो जाता है अंडर सेक्शन 40 सबसेक्शन A सब क्लॉज 1A। 30% ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टू मिस्टर एक्स। 80,000 का 30% कितना होता है? 24,000 एडबैक करना पड़ेगा। ठीक है, उसका बाद कोई है नहीं, ख़त्म। यहाँ तक का हम लोग का हम लोग का सब खत्म हो गया है। अब देखो ये सब खत्म होने के बाद हम लोग का एक ट्रीटमेंट है, ये तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इधर टोटल लाके इसको माइनस करके इधर आ जाएगा। अब देखो हम लोग को दो चीज़ 80 GGB में भी मिलता रहा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कहाँ चला गया? ये रहा, तो इसको हम लोग को ऊपर ले जाना पड़ेगा। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है, उसका बाद क्या आता है? उसका बाद आता है हम लोग का ग्रॉस टोटल इनकम। देखो ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस आने के बाद क्या होता है? लेस डिडक्शन
अंडर सेक्शन 80 GGB, दोनों GGB वाला ही था। एक था आपका पॉलिटिकल पार्टी का, एक था इलेक्टोरल ट्रस्ट। पॉलिटिकल पार्टी को सोविनियर ने क्या दिया रहा और इलेक्ट्रोल ट्रस्ट को दिया रहा। कितना कितना था? 2500, 1 लाख। ये हो गया 25, सॉरी 25 नहीं होगा, 1,025,000। ये हम लोग को डिडक्शन मिल गया। ठीक है, इसको थोड़ा और नीचे कर देता है। यहाँ आ जाएगा हम लोग का टोटल इनकम। पूरा का पूरा ये खत्म हो चुका है। अब देखो बस प्लस माइनस करना है। तो देखो हम लोग को इधर से प्लस माइनस करके अब डिप्रिसिएशन 30% सब ले लुआ के ये कितना आने वाला है? ये आएगा 36 लाख। इसको मैं रेट से लिख देता हूँ। ठीक है, कहाँ गया? ये आएगा 36,48,300। अब यहाँ पे फिर 65,000 माइनस करना है, 15 लाख माइनस करना है, तो ये आ जाएगा 20,83,300। अब एक चीज़ रह गया, ये देखो, ये आपका भी, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये आपका भी रह जा सकता है। जो हम लोग ने स्टॉक का ट्रीटमेंट किया था, ठीक है, स्टॉक का जो ट्रीटमेंट किया था वो हम लोग को डिफरेंस जो होता है उसको ऐड बैक करना पड़ेगा, क्योंकि उतना स्टॉक हम लोग का बढ़ गया। हम लोग ने स्टॉक कम दिखा के आपका ग्रॉस प्रॉफिट कम दिखाया था कि नहीं, तो इसीलिए वो ऐड बैक करना पड़ेगा। ऐड डिफरेंस इन वैल्यू ऑफ स्टॉक डिटेक्टेड ऑन सर्वे अंडर सेक्शन इतना चार्जेबल एज इनकम 375, ये इनकम माना जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐड बैक करने का बाद कितना आएगा? 24,58,300। ठीक है, फिर अदर सोर्स का इनकम आ गया। अदर सोर्स का कहाँ गया? अदर सोर्स का ऐड करने के बाद आपका कितना आएगा? 24,62,870। उसका बाद डिडक्शन देने का बाद टोटल इनकम कितना आएगा? 23,63,370। ये हम लोग का टोटल इनकम आ गया है। समझ में आ रहा है? और जो ये हम लोग को आपका देखो, ये नोट्स है, नोट्स मैंने एक ही लिखाया था, क्योंकि बाकी का सब मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, पहला वाला नोट्स था बोनस का, जो हम लोग का पहले ही एडजस्टमेंट हो चुका है। दूसरा वाला नोट्स था 80 GGB वाला पॉलिटिकल सोविनियर, वो भी हो गया। तीसरा वाला था आपका पेनल्टी का, पेनल्टी आपको डिसअलाउ हो जाता है, आपको पता है। सॉरी, पेनल्टी का था, पेनल्टी ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था, उसमें मिलेगा। फिर नंबर 4 वाला क्या था? एक्सेस पेमेंट कर दिया रहा आपको लॉयर को, तो वो डिसअलाउ हो जाएगा, वो नंबर 4। नंबर 5 क्या था? पेमेंट टू एन इलेक्ट्रल ट्रस्ट 80 GG वाला, वो भी नंबर 5 भी हो गया। नंबर 6 नोट देखो, पेनल्टी वाला है, GST को पेनल्टी दिया, ब्रीच ऑफ लॉ हो रहा है, तो 5300 डिसअलाउ हो जाएगा। 12,750 ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इसलिए वो अलाउ हो जाएगा। नंबर 7 क्या था? एग्रीकल्चरल बिजनेस कर रहा है, तो उसमें 100% डिडक्शन मिलेगा। 30 वेयर हाउसिंग, सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग ए वेयर हाउस फैसिलिटी फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए मिलता है, और आपको पता है, तो उसमें 100% डिडक्शन मिलता है 35 AD के अंदर, वो आपको हो गया है। और बाकी का जो आपका लॉस हो रहा है 10 लाख, उसको कैरी फॉरवर्ड करेगा नेक्स्ट ईयर के लिए, अगर टाइमली रिटर्न लगाया तो। और नंबर 8 क्या था? नंबर 8 तो हम लोग जो आपको ग्रॉस प्रॉफिट को फिर से निकाला था, क्योंकि स्टॉक गलत बताया था, वो है, वो भी आपका हो गया है। ठीक है, तो देखो इधर में आपका और कुछ भी नहीं है। द डिफरेंस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 3,75,000 इज टू बी एडेड एज इनकम ऑफ द बिजनेस फॉर द ईयर एज अनडिस्क्लोज इनकम। ये आपका नोट में दिया हुआ है। ये आपका नंबर कितना था? ये क्वेश्चन नंबर 6। ये पूरा खत्म हो गया। पूरा आधा घंटा लगा इसको मुझे समझाने में, एक एक लाइन, एक एक वर्ड मैंने आपको समझा के दिया है। ऐसा कहीं नहीं है कि मैंने आपको कुछ भी नहीं समझाया है, लेकिन एक चीज़ ऐड करना भूल गया हम लोग ने आपका, सॉरी। देखो हम लोग ने पहले क्या ऐड करके रखा है इसका क्रेडिट साइड में, इनकम टैक्स रिफंड। क्या इनकम टैक्स रिफंड आपका वो क्या होता है? इनकम टैक्स रिफंड को हम लोग मानता है क्या? इनकम टैक्स रिफंड को हम लोग आपका प्रॉफिट मानता है क्या? नहीं मानता है ना, तो उसको भी हम लोग को हटाना पड़ेगा। उसका ट्रीटमेंट आपका अदर इंटरेस्ट तो आपका वहाँ हो गया, ठीक है, इंटरेस्ट तो हम लोग उधर आपका ऐड कर लिया है, तो इसको पूरा इधर 20,000 लेस करना पड़ेगा। एक चीज़ छूट गया रहा, ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा चीज़ है ना, एक दो चीज़
जो आपको हम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट से देख के करना पड़ेगा, उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो आपको वो आपको छूट सकता है बाद में। तो इसका मैं आपको ट्रीटमेंट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना, इसको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके ठीक से आपको समझाना में थोड़ा सा एक दो चीज़ छूट जाता है, रुको, क्योंकि मैं क्वेश्चन का तरीके से किया, कहीं छोड़ा उड़ा कुछ नहीं है। तो ये क्या आएगा, लेस इनकम टैक्स रिफंड, क्रेडिटेड टू पीएनएल। पीएनएल पे होता है क्या, नहीं होता है, ये आपका पीएनएल पे कभी भी नहीं होता है ऐड। रिफंड जो है ना वो आपका कैपिटल में जाके ऐड होता है, ना कि पीएनएल में। सिर्फ जो इंटरेस्ट मिलता है ना रिफंड में, वो वाला इंटरेस्ट जो होता है ना, वो ही इंटरेस्ट बस हम लोग का टैक्सेबल होता है आईएफओएस में, ठीक है, इंटरेस्ट फ्रॉम अदर सोर्स में, और ना कि हम लोग का जो आपका रिफंड है वो टैक्सेबल होता है। तो आप देख लो, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लो, मैं एक एक 10-10 सेकेंड के लिए दिखा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन आंसर यहाँ से स्टार्ट हुआ है, 1 2 3, स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे, फिर आगे, टोटल इनकम आएगी, इतना समय टोटल इनकम। बहुत छोटा क्वेश्चन है ये, बस आपको फटाफट जाके कोई एक जैसे मेरा रिफंड छूट गया था वैसे 1-2 पॉइंट छूट ही सकता है, बस आप पहले ही मार्क कर लें, क्योंकि आपने प्रैक्टिस किया होगा तो आपको पहले से पता होगा कि क्या क्या मैक्सिमम आइटम आने वाला है, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस, जो आपका एग्जाम्प्ट होता है मेनली 100%, ये नोट, इतना ही था। अभी अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट में आप बताओ, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करके दूंगा। थैंक यू।